हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ही लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। और मैं संदीप कुकरेती आज बात कर रहा हूं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ। आज मैं लेके आया हूं आपकी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चंस। और ये चैप्टर मैं आज डिस्कस कर रहा हूं आपकी ही रिक्वेस्ट पर। स्टूडेंट्स, आप सबके लिए दिल से शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं। आज कमेंट बॉक्स में आपकी जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि आप ट्रिग्नोमेट्री के उन प्रश्नों पर सॉल्यूशन मांग रहे थे जो आपकी परीक्षा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं जो हाइट एंड डिस्टेंस वाले पार्ट से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो यहां पर आपके पास एक ही एक्सरसाइज है, वो है एक्सरसाइज नंबर 9.1। और इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है और इन 16 प्रश्नों में से ही कोई एक प्रश्न आपके पेपर के सेक्शन डी में आने वाला है। प्रश्न लगभग एक जैसे ही हैं सारे, तो मैं 2 या 3 प्रश्न आपको यहाँ पे बता रहा हूं। वो परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको समझ जाएं। और अगर आप उन प्रश्नों को समझ जाते हैं तो आप अपनी एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को हल कर देंगे। तो चलो चलते हैं जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग पर। और ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग में भी हम लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस को। तो हाइट एंड डिस्टेंस से मतलब क्या है? अगर आप ये एज्यूम करें कि आप किसी मैदान में हैं और वहां पर एक मोबाइल टावर लगा हुआ है और बहुत ऊंचाई तक वो मोबाइल टावर पहुंचा है, तो आप उसकी हाइट को कैसे निकालेंगे? तो सपोज अगर आप ये देख रहे हैं कि यहां पर एक मोबाइल टावर है, इस तरह से अगर कोई मोबाइल टावर है किसी खेत में लगा हुआ है और आप यहां पर खड़े हैं बिल्कुल मोबाइल टावर के सामने, तो पहली चीज तो यह है कि हम आपकी हाइट को नेग्लिजिबल कर रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ द टावर। तो टावर की तुलना में आपका हाइट हमने नेग्लिजिबल कर दी। ये भी टावर है और ये आप है यहां पर। अगर आपसे कहा जाए कि इस टावर की आपको हाइट पता करनी है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए आप वही त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करते हैं। आप टावर से कुछ दूरी पर हटेंगे पीछे की तरफ और आप ए से पहुंच गए सी पर। और अब आप सी से इसके टॉप को देखते हैं अगर, तो यहां पर एक एंगल बन रहा है। जब सी से आप इस टावर के बॉटम को देख रहे थे तो आपकी आंखों की जो दृष्टि रेखा थी वो बिल्कुल धरती के समानांतर थी, यानी वो एक क्षैतिज रेखा बना रही थी। लेकिन जब आपने टावर के शीर्ष को देखा तो आपको अपनी आंखों को उठाना पड़ा और इस प्रकार से आपकी आंखों की जो दृष्टि रेखा है वो इस तरह से बन गई। तो पहले वाली दृष्टि रेखा और बाद वाली दृष्टि रेखा के बीच में एक कोण बन गया। कितने कोण पर आपको अपनी आंखों को उठाना पड़ा जिससे कि आपने बॉटम से और उसके टॉप तक देख लिया? तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो एक ट्रायंगल बन रहा है इसमें एक ए बी है टावर जिसकी हमें ऊंचाई पता करनी है। ये ए सी है, ये दूरी है, ये आपने डिसाइड कर दी कि आपने बॉटम से कितनी दूर तक जाना है मीनार को देखने के लिए। इसको नापना भी आसान है। और तीसरी चीज है कि जब आपने पॉइंट सी से मीनार की चोटी को देखा है या टावर की चोटी को देखा है तो आपने कितने अंश का कोण बनाया है। तो ये 3 चीजें आप समझ जाएंगे। इन 3 चीजों का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि जो ये डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं दूरी यानी x, ठीक। और जो ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है उसको हम ले लेते हैं h, हाइट। और जो तीसरा है एंगल, ये एंगल हो गया यहां पर उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब जब आपने अपनी आंखों को, आपकी जो दृष्टि रेखा थी उसको क्षैतिज तल से उठाते हुए ऊपर तक ले गए हैं, तो कितने अंश का कोण बना है वो उन्नयन कोण है। उसको हम यहां पर समझते हैं। उन्नयन कोण को कैसे समझेंगे? ये ए बी एक रेखा है जब जो आपकी आंखों को क्षैतिज दृष्टि रेखा है आपकी, जब आपकी आंखें धरती के समांतर दृष्टि आपकी पड़ रही है। और जब आप अपनी नजरों को उठाते हैं, आपकी आंखों की जो क्षैतिज दृष्टि रेखा है उसको ऊपर उठाया जाता है
तो जो कोण बनता है दोनों कंडीशन में, उस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। और इस उन्नयन कोण की जब आप हाइट एंड डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू होती है, इसके आधार पर ही आप ऊंचाई या दूरी निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब धरती के समांतर आपकी दिश रेखा है, क्षैतिज रूप से है, पड़ रही है, और अब आपको अपनी नजरों को नीचे की तरफ झुकाना पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जो कोण बनेगा, आपकी क्षैतिज दृष्टि रेखा ये थी और आपने अपनी नजरों को झुकाने के लिए यहां नीचे तक दृष्टि डाली, तो अब ये जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। ये θ2 हो गया, उन्नयन कोण को हम θ1 लिख रहे हैं। तो उन्नयन कोण कब बनेगा? जब दृष्टि रेखा ऊपर उठेगी। अवनमन कोण कब बनेगा? जब दृष्टि रेखा नीचे जाएगी। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकली देखें, मैथमेटिकली देखें, तो हम यहां पर समझते हैं, माना आपके पास यही टावर है और हमें इस टावर की हाइट निकालनी थी, तो आप पहले यहां इस डायरेक्शन में गए। हो सकता है कि इस टावर के दूसरी तरफ एक मकान है, एक भवन है जो कि टावर से कम ऊंचाई पर है, जिसकी हाइट टावर से कम है। आप इस मकान की छत पर एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो आदमी मकान की छत पर बैठा हुआ है, तो उसकी आंखों की जो दृष्टि रेखा है वो ये है, तो हम नाम देते हैं OP। सपोज ये CD है, तो ये दृष्टि रेखा होगी उसकी D। अब ये व्यक्ति अगर इस टावर की छत को देख रहा है, टावर के टॉप को देख रहा है, तो उसके लिए उन्नयन कोण यहां पर बनेगा। ये उन्नयन कोण बन गया θ1। लेकिन यही व्यक्ति अगर इस टावर की बॉटम को देख रहा है, यहां तल को, तो अब उसको जो दृष्टि रेखा है उसकी आंखों की पहले समानांतर थी धरती के, अब उसको ये झुकानी पड़ रही है। यहां देखिए, अब क्षैतिज रेखा और जो उसने झुकाई है अवनमन जो रेखा है उसके बीच का जो कोण है यहां पे, ये कहलाएगा अवनमन कोण। इसको हमने डिनोट कर दिया θ2 से। ओके, अब हम न्यूमेरिकली अगर देखना चाहें तो अब आप एक चीज और कंसिडर कीजिए कि ये व्यक्ति यहाँ छत में बैठा हुआ है और इस टावर के बॉटम को देख रहा है, इस तल को देख रहा है। दूसरी कंडीशन, अब आप ये एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है A, जो कि बिल्कुल टावर के बॉटम में है, टावर के बिल्कुल पास बिंदु पर है। वो अगर इस D को देख रहा है, यानी इस भवन की छत को देख रहा है, दृष्टि रेखा थी वो इस तरह से थी, और अब उसको ऊपर छत पर बैठे हुए आदमी को देखना है, तो उसकी अपनी दृष्टि रेखा को उठाना पड़ेगा। ये हो गया इस व्यक्ति के लिए, ये हो गया उन्नयन कोण। लेकिन अब आप यहां पर देखें तो आपको पता है कि AC भी उसकी दृष्टि रेखा है जो धरती के समांतर है, D भी दृष्टि रेखा है धरती के समांतर है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होगी, AC और D। और जो ये DA जो ये रेखा आ रही है, एक तिर्यक रेखा हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई, दोनों पैरेलल लाइंस के। और आप जानते हैं कि अगर ट्रांसवर्सल है लाइन, तो ये वाला कोण θ2 और जो यहाँ पे इसका उन्नयन कोण बनेगा ये भी θ2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में जो D के लिए अवनमन कोण था वही A के लिए उन्नयन कोण हो गया। तो आप न्यूमेरिकली लिख सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट पर DE वाला कोण है जो अवनमन कोण है, वो पॉइंट A पर यानी CAD ये होगा उन्नयन कोण, और ये दोनों बराबर होंगे। तो जब आपको ऐसी कंडीशन में एक ही जगह पर उन्नयन और अवनमन कोण दे रखे होंगे, तो आप जैसे यहाँ पे अवनमन कोण दिया था, तो आप एक ट्रायंगल यहां बना सकते हैं। ये ट्रायंगल जो बना हुआ है इसमें आप इसको उन्नयन कोण ले सकते हैं। ये बहुत जरूरी है आपके आगे सवालों में हल करने के लिए। अब बात आती है कि आपको मीनार की ये जो टावर दे रखा है इसकी हाइट कैसे निकालनी है। तो आप जानते हैं कि अगर आपको ये कोण भी दिया गया है उन्नयन कोण, अगर सपोज θ1 है उन्नयन कोण, तो तीन चीजें हैं आपके पास जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी इस प्रश्न को हल करने के लिए। पहली चीज है उन्नयन कोण θ1, दूसरी चीज है हाइट, और तीसरी चीज है दूरी। इन तीन चीजों में से कोई दो चीज आपको पता होंगी और तीसरी चीज आपको फाइंड करनी होगी।
तो कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि ये ऊंचाई है और ये आधार है। इस कोण के लिए आधार हो गया, तो सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। तो लंब और आधार में जो अनुपात होता है, ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात आपने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजों को। और अगर आप वहां पर क्लियर नहीं हो पाए हैं तो मैं जल्दी ही आपके लिए एक और टॉपिक लाऊंगा, एक और सेशन लेके आऊंगा जहां पर हम त्रिकोणमिति की बेसिक चीजों को समझेंगे। तो फिलहाल अभी हम इस प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है θ1, उसके अगर हम अनुपात लें tan थीटा, तो ये हो जाएगा इसका लंब यानी AB अपॉन AC, लंब बटे आधार, यानी tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे अगर लंब लिया हमने H और आधार है X, तो अगर हमको टावर की ऊंचाई निकालनी है तो H इज इक्वल हो जाएगा X इंटू tan थीटा। इस सूत्र से हम किसी टावर की ऊंचाई निकाल लेंगे। और आप एक चीज और नोट कर लें कि आपके प्रश्न में जो थीटा का जो मान होगा वो 3 मान होंगे। या तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा होगा, या थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दे रखा होगा, या थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा होगा। और अगर आप इनकी tan की वैल्यू निकालें, tan थीटा, तो 30 के लिए होता है, पता होगा आपको, यस, 1/√3। 45 के लिए होता है 1 एंड tan 60 के लिए होता है √3। ये तीनों चीजें आपको अपने प्रश्न में याद रखनी है। आपको दिया होगा कि उन्नयन कोण 60 अंश है, तो अब आप समझ जाएंगे कि tan 60 अगर लेंगे तो वैल्यू होगी √3, और उन्नयन कोण अगर 45 अंश है तो वहां पर tan थीटा हो जाएगा 1। ये 3 चीजें भी आपको याद रखनी है। वैसे आपको पहले से ही याद होंगी, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो इस सूत्र को, इस सवाल को समझने के लिए आपको उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दूरी, वस्तु की उस बिंदु से दूरी जहां से उसका उन्नयन कोण निकाला गया है, और ऊंचाई, जिस वस्तु की ऊंचाई निकालनी है, इन 3 चीजों में जो संबंध है वो ये है। और इसके आधार पर आप प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं, क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न है, इतना आसान नहीं होगा। उसको कुछ ऐसे हल करना होगा कि आपको अपने हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को भी प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्नों की तरफ। आपके 16 प्रश्न आपकी एक्सरसाइज में हैं, उनमें से कोई 3 प्रश्न हम हल करेंगे, और वो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हैं। आप उनको समझिए और उनके आधार पर अन्य प्रश्नों को भी हल करिए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न के लिए। तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, शांत मन से पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और चीज और इसमें ध्यान रखनी है आपको कि जो भी आपको एक कंडीशंस दे रखी है, इसके लिए आपको एक क्लीन डायग्राम बनाना है, एक फिगर आप बना लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और जो आपका एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको भी ये चीजें समझने में आसानी रहेगी। तो देखिए, हम बनाते हैं प्रश्न के हिसाब से। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, तो आप सपोज यहाँ पर लिख लेते हैं कि कोई सड़क है, उसके एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और ये ए बी सड़क की चौड़ाई हो गई, और ये दे रखी है आपको 80 मीटर। क्लियर? 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, और सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों सड़क के दोनों किनारों पर 2 खंभे लगे हुए हैं, और इन दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है। तो आप मान सकते हैं इस खंभे के, इसका नाम सपोज ये खंभा है ए पी, ये वाला पॉइंट है पी, खंभे का ऊपरी हिस्सा, और इसका है क्यू। तो आपके पास हो गया सड़क के एक सिरे पे खंभा ए पी और दूसरे पे बी क्यू। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर। अब आपसे ये कहा गया है कि सड़क के बीच में कोई आप एक बिंदु लेना है, कोई एक बिंदु है। सपोज यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम आप आर ले लिया, जैसे आपने ये बिंदु है आर, और
ये बिंदु कहां पर है, ये डिस्टेंस आपको पता नहीं है। दोनों खंभों के बीच में कोई एक जगह पर बिंदु है और कंडीशन ये दे रखी है कि इस बिंदु से इन दोनों खंभों के जो शिखर के उन्नयन कोण है वो क्रमशः 30 अंश और 60 अंश और 30 अंश है। तो अगर हमें देखते हैं कि अगर आप आर से इस खंबे पी की तरफ देखते हैं तो ये वाला जो कोण है ये बनता है 60 डिग्री। और इसी बिंदु से अगर आप खंबे क्यू की तरफ देखते हैं तो ये वाला कोण बन जाता है आपका 30 डिग्री। और आपको क्या निकालना है, आपको ज्ञात करना है कि खंभों की ऊंचाई, जो समान ऊंचाई के दो खंभे हैं, और ये जो बिंदु है ये इसकी दूरी, यानी कि ये ए बी वाली सड़क पर ए से कितनी दूरी पर है या बी से कितनी दूरी पर है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ चीजें माननी होंगी। जो अननोन चीजें हैं, हाइट है तो उसको एच मान लीजिए और डिस्टेंस है तो उसको एक्स मान लीजिए। तो हमें पहली चीजें मानते हैं कि ये भवन की जो खंबा है इसकी ऊंचाई है h मीटर, तो दूसरे वाले खंबे की भी h मीटर हो जाएगी। और जो ये बिंदु लिया है आपने, ये पॉइंट ए से लिया है x मीटर की दूरी पर। तो ऑब्वियसली जो पॉइंट आर है उसकी बिंदु बी से दूरी होगी, क्योंकि पूरी दूरी 80 मीटर है। तो डिस्टेंस जो बी आर है ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स। ये सब आपकी फिगर में क्लियर हो चुका है और इसको आप सिंबॉलिकली लिख भी लेते हैं। तो मैं यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं। आपने लिख लिया कि माना खंभों की ऊंचाई बराबर है h मीटर और बिंदु R की बिंदु A से दूरी ए आर बराबर है x मीटर। तो दूरी बी आर बराबर होगी 80 माइनस एक्स मीटर। और आपको जो दो कोण दे रखे हैं उनको भी लिख लेंगे। कोण पी आर ए बराबर है 60 डिग्री, उन्नयन कोण है दोनों, और कोण पी आर बी बराबर है 30 डिग्री। आपने जो वर्क है अपना वो पूरा कर लिया है। अब छोटी सी कैलकुलेशन आपकी है और प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहली इक्वेशन, पहला जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर पी ए आर, इसमें आप देखेंगे तो आपको केवल उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री, और ए आर भी अननोन है, डिस्टेंस भी अननोन है और हाइट भी अननोन है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी आपकी, एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। और दूसरा वाला ट्राइंगल अगर जब आप लेंगे क्यू बी आर, तो इसमें भी 80 माइनस एक्स है और ये h है, ये भी अननोन है। तो यहाँ पर भी एक इक्वेशन बनेगी h और x में। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपको h भी मिल जाएगा और x भी मिल जाएगा। दो चीजें अननोन है तो दो कंडीशंस आपको दे ही रखी है। तो चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल पी ए आर में। आपको पता है 60 है उन्नयन को, तो आप लेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी h अपॉन x। और tan 60 की वैल्यू आप अच्छी तरह से जानते हैं, tan 60 इज इक्वल टू √3। तो यहां से √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। और अगर आप h और x में संबंध निकालेंगे तो यहां हो जाएगा h इज इक्वल टू √3x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x को, तो ये पहली चीज आपको मिल गई, h और x में एक रिलेशन आपको मिल गया। उसी प्रकार दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल पी बी आर में। यहां पर एंगल बदल गया, एंगल है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये वाला एंगल है तो हाइट ये है और आधार ये है, तो लंब ये है और आधार ये है। तो लंब हो गया h, क्योंकि दोनों समान ऊंचाई के, तो अगर आप इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई h मान रखिए तो इस खंभे की ऊंचाई भी h होगी। तो h अपॉन, और अब यहां पर जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गई, अब डिस्टेंस हो गई 80 माइनस एक्स। और tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन
80 माइनस एक्स। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h और x में एक और रिलेशन यहां पे बन जाएगा, ये होगा √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है, अगर आप h की वैल्यू यहां पर रख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 से h की वैल्यू √3x सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हमारा h एलिमिनेट हो जाएगा, x निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 लिख दिया इसको और इसको लिख दिया, तो आप लिखेंगे कि और ये इक्वेशन 2 हो गई, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के हल से। इन दोनों को हल करेंगे तो आप क्या होगा, इसमें इक्वेशन 2 में h की वैल्यू √3x पुट कर देंगे, तो यहाँ √3 तो पहले से था, इंटू h की वैल्यू हो गई √3x, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और √3 मल्टीप्लाई बाय √3 तो फिर से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। और अब इस x को ट्रांसपोज करेंगे तो ये 3x और प्लस 1x हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4x इक्वल टू 80। तो इसको मैं इस पोर्शन में लेके आता हूं, आप समझ चुके हैं। और अगर आपको दोबारा देखना है तो आप अपने टेक्स्ट बुक में इस प्रश्न को देख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया था 4x इज इक्वल टू 80 और x इज इक्वल टू हो गया 20। तो पहली चीज आपको मिल गई, जो पॉइंट था r, इसकी डिस्टेंस मिल गई आपको, a से हो जाएगी 20 और अगर हम b से लिखेंगे तो हो जाएगी 60 मीटर, x इक्वल टू 20 मीटर। और अब आपको हाइट निकालनी है तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आप लिखेंगे h इज इक्वल टू √3 इंटू 20, √3x था, x इक्वल 20 हो गई, तो यहां से हो जाएगा h इज इक्वल टू, अगर आप √320 को लिखेंगे तो √3 मीटर भी लिख सकते हैं, ये भी आपका फाइनल उत्तर हो सकता है। और अगर आपको √3 की वैल्यू पता है 1.73, तो आप इसको 20 इंटू 1.73 लिख सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 34.60 मीटर। तो अब आपको दोनों आंसर मिल चुके हैं। भवन जो ये खंबा था उसकी ऊंचाई हो गई 34.60 मीटर और जो डिस्टेंस थी एक सिरे से उसकी दूरी 20 मीटर है, यानी कि वो दोनों सड़कों में एक सिरे से 20 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो अब आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा आपकी। अब हम एक और प्रश्न लेकर के आते हैं, देखते रहिए। एक्सरसाइज 9.1 से 13वां प्रश्न, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 50 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे। क्या है आपके पास दिया हुआ, एक लाइट हाउस है, समुद्र के बीचों बीच में लाइट हाउस बनाए जाते हैं और उनसे समुद्र में प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। तो ये मान लेंगे एक लाइट हाउस है, समुद्र के ऊपर लगा हुआ है और इस लाइट हाउस के शीर्ष से चोटी से देखने पर समुद्र में दो जहाज कहीं आ रहे हैं, लाइट हाउस की एक ही तरफ है और ये मान लेते हैं कि एक जहाज यहां पर है और एक यहां पर है। तो ये दोनों जो समुद्री जहाज हैं, अगर हम इस लाइट हाउस के शीर्ष से देखने पर देखते हैं तो यहाँ पर अवनमन कोण बनेंगे क्योंकि हमारी दृष्टि रेखा नीचे की तरफ आ रही है। तो क्या होगा, क्षैतिज रेखा ये है और कोण इस तरह से बन रहे हैं, एक कोण बन रहा है और एक कोण बन रहा है। तो क्या है कि अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश बन रहे हैं, यानी कि इस जहाज के लिए ये वाला कोण है 30 अंश और ये वाला कोण हो जाएगा आपका 45 अंश। और ये हम इसको नाम देते हैं लाइट हाउस को ए बी, और जो सी डी ये जो दो जहाज हैं इनको हमने पॉइंट आउट कर दिया। अब आप देखेंगे कि अगर हम राइट एंगल बी ए सी लेते हैं तो इसका जो ये वाला कोण हो, सी से बी को देखने में जो कोण बन रहा है वो है उन्नयन कोण। बी से सी को देखने में 45 अंश का अवनमन कोण बन रहा था, तो सी से बी को देखने में वही 45 अंश का उन्नयन कोण बनेगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और उसी प्रकार बी से डी को देखने में 30 अंश का
अवनमन कोण बन रहा था, तो डी से बी को देखने में वही 30 अंश का उन्नयन कोण बनेगा। तो अब हमारे पास ये दो चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आपको इसकी हाइट नहीं दे रखी है लाइट हाउस की, तो हम इसको मान लेते हैं कि इसकी हाइट है h मीटर। और आपसे ये कहा गया है कि यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो उनके बीच की दूरी, आपको दूरी भी नहीं दे रखी, लेकिन आपको ये कहा गया है कि डी और सी ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो अब आपके पास क्या करना है आपने, क्योंकि दो ट्राइंगल आपके पास बन रहे हैं, ट्राइंगल देख लीजिए। एक है बी ए सी, तो इसके लिए हाइट तो h हो गई और दूरी हो गई ए सी। और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है बी ए डी, इसके लिए हाइट तो h है, एंगल 30 हो गया और अब दूरी हो गई ए डी। तो हमको दो दूरी एज्यूम करनी होगी। इसको ये वाली दूरी मान लीजिए, सपोज ए डी बराबर मान लिया आपने x मीटर और ए सी बराबर मान लिया आपने y मीटर। तो अब आपके पास अगर दूरी सी डी निकालनी है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है, तो वो हो जाएगी आपके पास x माइनस वाई। तो यहां पर हमारा पहला काम होगा, हमें x निकालना है, फिर हमें y निकालना है और फिर x में से y को उठा देना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का जो मांग रखा है उन्होंने हल, वो हल हमें मिल जाएगा। तो फिर से सिंबॉलिकली जो आपने फिगर में बनाया है उसको यहां लिख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, जो चीज हमें दे रखी है और जो चीज नहीं दे रखी, जो हमने एज्यूम कर रखी है वो भी लिखनी है। तो आप लिख देंगे माना लाइट हाउस की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, दूरी ए सी बराबर x मीटर, ए डी बराबर y मीटर, ये हमने मान लिया। और जो हमको दिया है एंगल बी सी ए बराबर 45 डिग्री एंड एंगल बी डी ए बराबर 30 डिग्री, ये चीजें आपने लिख ली है। और अब एक एक करके दोनों एंगल्स से हम वही फॉर्मूला लिखते हैं। पहले हम लिख देते हैं, चलो ट्राइंगल बी सी ए में, ट्राइंगल बी सी ए या बी ए सी में वही एंगल लेंगे 45, तो हमें लिख देंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन वाई। और tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो हम लिख देंगे 1 इज इक्वल टू h अपॉन वाई, या यहां से हमारे पास मिल गया h इज इक्वल टू वाई। एक चीज हमारे पास क्लियर हो गई कि जब भी 45 डिग्री का एंगल बनता है तो समझ लो कि जितनी हाइट है उतनी ही डिस्टेंस भी होगी, क्योंकि tan 45 के लिए tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब लंब और आधार का जो अनुपात है वो 1 है, तो ए बी और ए सी का अनुपात हो गया 1, यानी h इज इक्वल टू वाई हो गया। अब दूसरे ट्राइंगल में लेते हैं, बी ए डी में आ जाएगा, एंगल है 30, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट फिर से h और डिस्टेंस हो गई x। और tan 30 की वैल्यू आपको फिर से पता है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन x। यहाँ पर h और x में इक्वेशन बन गई, x इज इक्वल टू रूट 3 इंटू h, x इक्वल टू रूट 3 इंटू h। x और y इज इक्वल टू h। अब अगर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास जो दूरी, जो रिक्वायर्ड दूरी है हमारे पास, हम लिखेंगे दूरी सी डी बराबर है x माइनस वाई, और x की वैल्यू आपने लिख दी है रूट 3h, तो सी डी बराबर हो जाएगा रूट 3h और माइनस y की वैल्यू है h, तो ये दूरी हो जाएगी, h कॉमन लेंगे रूट 3 माइनस 1, तो h इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 हो गया। यहां पर हमें h की वैल्यू पता है, तो क्वेश्चन में दे रखा था h इक्वल टू 75 मीटर, ये हमने पहले जो h ली थी, ये क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है 75 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो आपके पास जो दूरी है वो हो जाएगी 75 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर। आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको और कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 75 रूट 3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 0.73, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 75 इंटू 0.73 इज इक्वल टू
54.75 मीटर। तो जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड थी आपको वो आपने निकाल दी है 74.75 मीटर। तो आप समझ रहे होंगे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हॉर्स टाइप का। पिछले कई एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन पुराने पेपर से ही लेके आया हूं। प्रश्न है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से समझिए। आपके पास दिए हैं एक बहुमंजिला भवन है और एक दूसरा भवन है जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 10 मीटर। तो फिर से फिगर पे आते हैं। आपको दिखा देंगे कि एक भवन है, ये बहुमंजिला भवन है और इसका हमने नाम रख दिया ए बी। और दूसरा भवन है, एक छोटा भवन है, उसकी ऊंचाई 10 मीटर दे रखी है। ये आपको देखा, ये भवन है, इसका नाम रख दिया हमने सपोज सी डी। तो शिखर से अब क्या है कि ये दोनों दे दिए और इनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये हमने ये लिख लिए सी ए, इसको हम अभी मान लेंगे एक्स। इस तरह से हमारे पास फिगर बन रहा है। अब प्रश्न क्या है कि बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल के अवनमन कोण। अब हम यहां से देख रहे हैं बहुमंजिला भवन के शिखर से, तो सबसे पहले हम इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन फिक्स करेंगे, दृष्टि रेखा। और अब हम यहां से दोनों बार हमें नजर झुकानी पड़ेगी, यानी कि अवनमन कोण बनेगा। पहला अवनमन कोण जब आप बी से इस 10 मीटर वाले भवन के शिखर को देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई 10 मीटर लिख ली है हमने भवन सी डी की। तो बिंदु बी से अगर आप पी को देख रहे हैं तो उन्हें अवनमन कोण बन रहा है 30 अंश का, 30 डिग्री। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम डी से अगर बी को देखें, पॉइंट डी से, यानी कि इस भवन के टॉप से इस बहुमंजिला इमारत के टॉप को देखें, तो अब दृष्टि रेखा यहां पर होगी, ये डी है, इसको हम ई मान लेते हैं। तो डी दृष्टि रेखा हो जाएगी और डी से भी कितने अंश का कोण बनेगा, फिर से वही 30 अंश का कोण बनेगा। लेकिन बी के लिए जो अवनमन कोण था, डी के लिए वही कोण उन्नयन कोण हो गया। तो एक चीज हमारे पास ये आई। और दूसरा क्या है कि भवन के बहुमंजिला जो भवन है इसके शिखर से और ये जो 10 मीटर वाला भवन है, 10 मीटर हाइट वाला भवन, यानी सी को देखने पर, उसके तल को देखने पर, यानी सी को देखने पर कितना अंश का कोण बनता है अवनमन कोण, 45 अंश का। यानी अगर हम इस कोण की बात करेंगे तो ये बन गया 45 डिग्री। और सेम वही कंडीशन, अगर आप सी से बी को देखेंगे तो अब ये उन्नयन कोण बन जाएगा, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये फिगर आपका क्लियर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी। तो एक तो हमको ये ऊंचाई निकालनी है, इसको हम मान लेते हैं सपोज h, और ये दूरी है, दोनों भवनों के बीच की दूरी है सपोज x। तो हमको h भी फाइंड आउट करना है और x भी फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीजें हमने डिनोट कर दी हैं अपने फिगर में, इनको हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं। हमें लिखना क्या है, सबसे पहले जो चीज आपने मानी है, माना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, या सिंपल सा लिख देते हैं, ऊंचाई ए बी बराबर है h मीटर और दूरी ए सी बराबर है x मीटर। और आपको जो कोण दिए गए हैं, आपको दिया है कोण, अब हम यहाँ पे लिखते हैं बी, पहले हम बड़े वाले त्रिभुज के लिए लिखते हैं, तो बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर है 45 डिग्री। और दूसरा कोण है कोण बी डी ई। अब हम जब हम यहाँ पे अवनमन कोण ले रहे हैं 30 डिग्री, तो उन्नयन कोण यहां से बनेगा ये, तो इसको लिखेंगे हम बी डी और ई, बी डी ई बराबर है 30 डिग्री। और एक चीज आपको पहले से ही दे रखी है, ऊंचाई सी डी बराबर आपको 10 मीटर पहले से ही दे रखी। तो अब आइए, दो ट्राइंगल है आपके पास, पहले देखिए दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं। एक ट्राइंगल तो है बी सी ए,
इसके लिए हमारे पास उन्नयन कोण 50 से दे रखा है और दूरी हो जाएगी x मीटर और ऊंचाई हो जाएगी h मीटर। तो चूंकि हमें ना तो x पता है ना h पता है, तो x और h में हमारे पास एक रिलेशन बनेगा, क्योंकि हमें 45 डिग्री पता है उन्नयन कोण। और दूसरा जो ट्राइंगल है हमारे पास वो है यहाँ BED। यहां पर भी हमारे पास ये हाइट है BE। BE हाइट कौन सी है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हाइट क्या हो जाएगी, देखो अगर हम पूरे बहुमंजिला जो भवन है उसकी ऊंचाई हम h मान रहे हैं, तो हमें पता है कि ये वाली हाइट क्या है, फिर से जो ये भवन है इसके बराबर है, यानी ये 10 मीटर हो जाएगी। त्रिभुज BCA में क्या हो गया, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी पूरी हाइट है h अपॉन आधार है x। और मैंने पहले भी आपको बताया कि जब tan 45 होता है तो ऊंचाई और दूरी में समान अनुपात होता है। तो यहां से चूंकि tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा x। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन बन गई 1 इज इक्वल टू h अपॉन x, और यहां हो जाएगा हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है h इज इक्वल टू x। पहली चीज तो हमें दिखा दिया कि बहुमंजिला भवन की जो ऊंचाई है वही दोनों भवनों के बीच की दूरी भी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, त्रिभुज BED में एंगल है 30, तो आप लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट क्या हो गई h माइनस 10 और दूरी क्या हो गई फिर से x। ये वाली D और C ये दोनों बराबर है, तो ये हो गया x। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h माइनस 10 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h माइनस 10√3। ये इक्वेशन 2 हो गई, यानी एक और रिलेशन आपके पास x और h में आ गया। अब क्या करना है, अब आपको x भी निकालना है h भी निकालना है, तो इस इक्वेशन में h की वैल्यू पहले x में रख दीजिए। तो आप लिखेंगे x की जगह आप h रखते हैं तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से, अगर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं तो समीकरण 1 से x बराबर h रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ x की जगह h लिख देंगे तो h इज इक्वल टू √3h माइनस 10 इंटू √3। और अगर हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या होगा, √3h माइनस h इज इक्वल टू 10√3, यानी √3h माइनस h इज इक्वल टू 10√3। ठीक है, अब √3h में से अगर हम h घटाएंगे तो h कॉमन आएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10√3। और h की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 10√3 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन इस तरह से अगर आप उत्तर छोड़ देंगे तो ये थोड़ा स्पेसिफिक नहीं हुआ है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर में अपरिमेय संख्या आ रही है तो इसका परिमेयीकरण कर लेंगे। ये आपको सिखाया है, आपने सीखा है कक्षा 9 में। तो h इक्वल टू परिमेयीकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 10√3 इंटू √3 प्लस 1, और यहाँ डिनोमिनेटर में हो जाएगा √3 माइनस 1 था, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 3 माइनस 1 यानी 2। और अगर आप h की वैल्यू निकालेंगे तो 5√3 और इंटू √3 प्लस 1। और क्लियर करेंगे इसको, ब्रैकेट खोलेंगे तो 5√3 को फिर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 यानी 15
और प्लस 5√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 5√3, 15 प्लस 5√3 मीटर, ये हाइट हो गई। तो मैं आशा करता हूं कि ऊंचाई और दूरी से संबंधित ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, और इसी तरह के प्रश्न आपके पास बहुत सारे हैं, उन सबको आप रेगुलरली उनकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट है, कोई डाउट आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, इनको सॉल्व किया जाएगा। तो देखते रहिए E4 एजुकेशन। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।